देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, और आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना की, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सामाजिक समस्या है उसके विषय को लेकर अब बातचीत शुरू हो गई है। उस मसले का नाम है जातीय जनगणना, यानी कास्ट पर आधारित सेंसस। क्या कारण है कि बड़े राजनीतिक दल और राष्ट्रीय दल जातीय जनगणना के मसले पर पीछे हटते हैं, उस पर बात करने को तैयार नहीं है और जातीय जनगणना इस देश में नहीं हो रही है? उसका कारण क्या है? क्या वजह है कि आप जातीय जनगणना नहीं कर रहे हैं जबकि इस देश में आरक्षण की प्रक्रिया लागू है? तो कौन सी बिरादरी, कौन सी जाति कितनी तादाद में है, यह स्पष्ट होना चाहिए। यह पता चलना चाहिए इस देश में कि कौन सी बिरादरी की कितनी भागीदारी है, किसकी इस देश की जनसंख्या में कितनी हिस्सेदारी है। आखिर जातीय जनगणना कराने में सरकारों को समस्या क्या है? और मैं देखता हूं कि विशेष तौर पर जो राष्ट्रीय दल हैं वो जातीय जनगणना के नाम पर भागते हैं और क्षेत्रीय दल जातीय जनगणना के प्रबल समर्थक हैं। एक बार इस देश में अगर जातीय जनगणना हो जाए बहनों भाइयों, तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि जातीय राजनीति खत्म हो जाएगी। ये जाति के नाम पर जो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग है ये बंद हो जाएंगी। ये जातियों को लेकर जो विभिन्न समूह और वर्ग बटे हैं ये खत्म हो जाएगा। एक बार समुद्र मंथन आवश्यक है, इस देश के लिए जरूरी है, इस प्रदेश के लिए आवश्यक है और हमारे समाज के लिए जरूरी है कि हम जातीय जनगणना करें। क्यों नहीं करते हैं? अब इसका कारण भी आप समझिए। देश की राजनीति हो, सरकार हो या विभिन्न समाज के ऐसे वर्ग जहां से चीजें नियंत्रित होती हों, कंट्रोलिंग कैपेसिटी जहां हो, वहां पर समाज के कुछ उच्च वर्ग का कब्जा है। कोई इस हिस्से को छोड़ना नहीं चाहता। माफ कीजिएगा। ऐसे में ओबीसी समाज को लगता है, एससी समाज को लगता है, माइनॉरिटीज को लगता है कि उनकी गिनती तो की जाए। उनकी गिनती नहीं की जा रही है। इसका एक बड़ा मामला है। आप में से बहुत से लोग जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उन्हें बेहतर पता होगा कि पिछली बार जातीय जनगणना आधिकारिक तौर पर 1931 को हुई थी, यानी हमें आजादी के पहले। तब भारत की जनसंख्या महज 27 करोड़ थी। तो तब के डेटा को आज से कंपेयर करना बहनों भाइयों बेईमानी है, फिजूल है, गलत है, तार्किक नहीं है। और 2011 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसके डेटा कभी सार्वजनिक नहीं किए गए, क्योंकि उसमें यह माना गया कि 23-24 करोड़ लोगों ने जातियां गलत लिखाई हैं। तो क्या अब 2021 में, 2022-21 में भारत की सरकार जातीय जनगणना कराएगी, जिसकी राजनीतिक तौर पर बेहद आवश्यकता है? हमें पता चलना चाहिए कि अन्य पिछड़ा समाज कितने प्रतिशत इस देश में है। हमें पता चलना चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट समाज कितने प्रतिशत हमारे देश में, प्रदेश में है। शेड्यूल्ड ट्राइब कितने हैं, जनरल में कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं। तभी हम देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए कर पाएंगे। आज का जो विषय है सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, यह एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो सामान्य तौर पर टीवी चैनल्स की डिबेट का हिस्सा नहीं होते हैं। पर मैं ये डिबेट इसलिए करना चाहता हूं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा समाज के विभिन्न वर्ग विकास के प्लेटफॉर्म पर, अच्छी जीवन शैली के प्लेटफॉर्म पर कहां खड़े हुए हैं, कौन किस पोजीशन पे है और किस समाज की कितनी हिस्सेदारी है। 2011 का जो अनाधिकारिक डेटा है वो बताता है कि ओबीसी समाज 52% है, 52% लार्जेस्ट। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को 16% बताया गया, जिसको लेकर सहमति नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब को भी बहुत कम बताया गया। तो क्या लगता है कि कारण क्या है कि बड़े राजनीतिक दल इससे बचते क्यों हैं? बचते इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं की जातियों के आधार पर या पुराने डेटा के हिसाब पर तो वो खेल खेलते हैं। जब आपको कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में 20% माइनॉरिटी है, कोई कहता है 22% शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कोई कहता है 42% ओबीसी हैं, तो दरअसल ये झूठा डाटा है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे बेमानी हैं।
क्योंकि जातीय जनगणना हुई नहीं तो आपको पता कैसे, अंदाजा है, ये अवधारणा है कि इतने परसेंट होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो, तो करा लो जातीय जनगणना, हो जाने दो एक बार गणना, पता चल जाए कि इस देश में कौन समाज कितने प्रतिशत है। क्या बुराई है इस बात में? मैं इस बात का समर्थक हूं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कौन समाज कितना है, तभी तो हम एक बेहतर राष्ट्र, बेहतर प्रदेश बना पाएंगे। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा और जातीय जनगणना के मसले पर आगे आना भी पड़ेगा। यह समुद्र मंथन आवश्यक है। मैं चाहता हूं आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर एक परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करती है, उसके विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनके नेता तो वोट पाने के लिए मन से अपनी जाति भी बताते हैं, लेकिन मतगणना करने के समय में मुकर जाते हैं। कमाल है भाई, अरे पता चलना चाहिए समाज के अंदर में किसकी कितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसमें दिक्कत क्या है? समझता हूं कि अखिलेश जी और मायावती जी को अब बिछड़ों की याद आई है, लेकिन यूपीए की सरकार थी, उन्होंने तो जाति जनगणना कराई थी। जब उसको जारी होना था तब तक यूपीए की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोक के रखा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच और मानसिकता पूरी तरह स्पष्ट है। वह इस देश में जाति जनगणना खासकर पिछड़ों की आबादी को जाहिर होने नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति में विश्वास करती है और उसको लागू करने का काम कर रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के लिए जाति और जमात के पॉलिटिक्स से वो अब तक ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जाति ही उनके पास एक अचूक हथियार है जिससे वो अब तक चुनाव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है, जनता विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव दर चुनाव लगातार जीत रही है। तो आज के कार्यक्रम में मुझे बहुत ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना